अर्जुन गांव के धूल भरे रास्ते पर अपने घर की दहलीज पर बैठा था। मिट्टी की दीवारें सूरज की तपिश में झुलस रही थीं। उसके पिता मजदूरी से लौटकर थके हुए जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन ने अपनी फटी हुई किताबों को समेटा और उन्हें एक पुराने थैले में डाल दिया। तभी गांव के कुछ लड़के पास से गुजरे। उन्होंने अर्जुन को देखा और जोर से हंसे। उनमें से एक ने अर्जुन के थैले को जोर से लात मारी। थैला धूल में गिरा और किताबें बिखर गईं। वह लड़का चिल्लाया, किताबें फेंक दे, मजदूरी ही तेरा भविष्य है। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने झुककर अपनी किताबें उठाईं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। रात हुई तो वह झोपड़ी की छत पर लेट गया। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे। अर्जुन की नजरें उन्हीं तारों पर टिकी थीं। ऊपर उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या उसका भविष्य हमेशा के लिए इसी मिट्टी में दफन रहेगा? वह करवट बदलकर लेटा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह स्कूल में गुरुजी ने डॉ.बी.आर. अंबेडकर के संघर्षों का वर्णन शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे अंबेडकर ने हर अपमान को सहकर भी पढ़ाई जारी रखी और संविधान के माध्यम से बराबरी का रास्ता बनाया। गुरुजी ने अर्जुन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हक मांगने से नहीं, अपनी योग्यता साबित करने से मिलता है। अर्जुन ने उसी क्षण अपनी पुरानी कॉपी के पन्ने पर लिखा, मैं लड़ूंगा। यह शब्द लिखते ही उसकी कलम की नोक कागज में धंस गई। वह अब सुबह 4 बजे उठकर लालटेन की रोशनी में पढ़ने लगा। जब भी कोई उसे ताना मारता, वह अपनी किताब खोल लेता। वह पन्नों पर अपनी उंगलियां फेरता और शब्दों को रटने की कोशिश करता। लालटेन की लौ हवा के झोंकों से कांपती, लेकिन अर्जुन का ध्यान नहीं भटकता। उसने अपनी दिनचर्या बदल ली थी। अब वह सूरज उगने से पहले ही उठ जाता और रात को देर तक जागता। पढ़ाई के दौरान वह बार बार उसी पन्ने को देखता जिस पर उसने अपना संकल्प लिखा था। वह अब किसी भी शोर या ताने को अनसुना कर देता था। उसकी पूरी दुनिया अब केवल उन किताबों के पन्नों के इर्द गिर्द सिमट गई थी। एक दोपहर अर्जुन स्कूल से लौट रहा था। वही लड़के फिर से उसके रास्ते में खड़े थे। उनमें से एक ने झपट्टा मारा और अर्जुन की गणित की किताब छीन ली। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, उसने किताब को पास के गहरे कुएं में उछाल दिया। पानी में गिरने की एक भारी आवाज आई। लड़के हंसते हुए भाग गए। अर्जुन कुएं की मुंडेर पर गया। उसने नीचे झांका। किताब पानी की सतह पर तैर रही थी। वह तुरंत दौड़कर घर से एक लंबी रस्सी लाया। उसने रस्सी के सिरे पर एक कांटा बांधा और सावधानी से नीचे उतारा। कई बार की कोशिश के बाद किताब का कोना फंस गया। उसने धीरे धीरे रस्सी खींची। किताब बाहर आ गई। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। अर्जुन ने उसे धूप में पत्थर पर रखा। पन्ने आपस में चिपक गए थे। उसने एक एक पन्ने को बहुत धीरे से अलग किया, जैसे कोई कीमती वस्तु हो। स्याही फैल गई थी, लेकिन अक्षर अभी भी पढ़े जा सकते थे। उसने गीले पन्नों को हवा में सुखाया। फिर उसने उसी जगह बैठकर सवालों को हल करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां पन्नों पर चल रही थीं। वह रुका नहीं। उसने एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसका यह धैर्य अब एक दीवार बन चुका था, जिसे कोई भी अपमान नहीं तोड़ सकता था। परीक्षा के दिन अर्जुन स्कूल के हॉल में सबसे आखिरी बेंच पर बैठा था। हॉल में केवल पन्नों के पलटने और कलम की घिसने की आवाजें गूंज रही थी। अर्जुन ने प्रश्न पत्र देखा, गहरा सांस लिया और लिखना शुरू किया। उसकी कलम बिना रुके पन्नों पर दौड़ती रही। वह किसी शोर को नहीं सुन रहा था। उसका पूरा ध्यान केवल उत्तरों की सटीकता पर था। परिणाम के दिन पूरा गांव स्कूल के बाहर जमा था। प्रधानाध्यापक ने बोर्ड पर चौंक उठाई, एक कांस धर धोना। जैसे ही उन्होंने अर्जुन प्रथम स्थान लिखा, भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक कांस। वे लड़के जो कल उसका मजाक उड़ाते थे, अब अपनी नजरें झुकाए एक कोने में खड़े थे। उनके चेहरे की हंसी गायब थी। अर्जुन के पिता ने उसे कसकर गले लगा लिया। अर्जुन ने भीड़ की ओर देखा। उसने उन लड़कों से नजरें मिलाईं। उसने कोई कड़वाहट नहीं दिखाई, बस एक शांत और आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। गुरुजी ने आगे बढ़कर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने आज सिर्फ परीक्षा पास नहीं की, तुमने एक पुरानी सोच को हरा दिया है।
अर्जुन ने अपनी किताबें उठाईं और गांव के मुख्य रास्ते पर गर्व से चलने लगा। शाम ढलते ही अर्जुन की झोपड़ी के बाहर बच्चों की भीड़ जमा होने लगी। वह अपनी पुरानी किताबों को खोलकर उन्हें गणित और विज्ञान के सूत्र समझाने लगा। अब गांव के धूल भरे रास्तों पर बच्चों की किताबों के पन्ने पलटने की आवाजें सुनाई देती हैं। जो लोग कभी मजदूरी को ही एकमात्र भविष्य मानते थे, वे अब अपने बच्चों को अर्जुन के पास भेजते हैं। अर्जुन ने केवल अपनी स्थिति नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव की सोच की दिशा बदल दी है। वह अब केवल एक छात्र नहीं रहा, बल्कि एक बदलाव का प्रतीक बन चुका है। गांव के मुख्य रास्ते पर अब कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता। अर्जुन ने साबित कर दिया कि मेहनत की स्याही से लिखी गई कहानी को कोई भी ताना मिटा नहीं सकता। उसकी झोपड़ी से निकलती लालटेन की रोशनी अब पूरे गांव के लिए एक नया रास्ता दिखा रही है। सीख, हिम्मत और आत्मविश्वास से ही इंसान अपनी पहचान बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करने वाला है।